2026 को इस केस में बहस हो चुकी थी। उसमें 16 अप्रैल 2026 वास्ते आदेश नियत हो गई थी। 21 अगस्त अप्रैल 2026 को कंगना रनौत की एक जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान आई और बिना डेट के उन्होंने एक एप्लीकेशन दी जिसमें ये कहा कि आपने कोर्ट ने वादी को मुझे IT एक्ट पर बहस करने का मौका दिया, दूसरा फाइल में मार्क करने का मौका दिया। इससे वादी को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचा है। मतलब कोर्ट पर आरोप लगाया कि आप वादी से मिल गए हैं, वादी को लाभ पहुंचा रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया और ये कहा कि ये सरासर अन्याय है। कोर्ट निष्पक्ष है, कोर्ट ने किसी को कोई मौका नहीं दिया, न तो IT एक्ट पर बहस हुई ना मार्क किया गया। हाँ, कुछ पेपर्स पर फ्लैग जरूर लगाए गए थे जो कोर्ट की अनुमति से लगाए गए थे। कोर्ट ने ये कहा था कि सुधा प्रधान अधिवक्ता उसकी कंगना थी और पेशकार ये दोनों की मौजूदगी में फाइल में फ्लैग लगा दें। सुधा प्रधान मेरे बगल में बैठी थी, पेशकार सामने खड़ा हुआ था। जो मेन पेपर्स थे उन पर मैंने फ्लैग लगाई थी। तब सुधा प्रधान ने ये कहा था कि मेरे भी पेपर्स पर सब लगा दीजिए, मैंने उसके भी लगा दिए। तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं हुआ। 30 तारीख को उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अभी उनकी एप्लीकेशन आई है कि हम कुछ दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए 20 मई की तारीख नियत कर दी गई। 20 मई को भी उन्होंने कुछ कागज दिए। हाँ, 30 अप्रैल को कोर्ट ने अधिवक्ता उसकी जो आई थी यशिया चौधरी की जूनियर सुधा प्रधान, उसको पूछा कि आपने वादी को जो 3 अप्रैल को आपने कागज दाखिल किए थे उनकी कॉपी दी? नहीं सर। क्यों नहीं दी? सॉरी सर। बताइए क्या जवाब है आपका? सॉरी सर, सॉरी सर। मतलब 15 बार हाथ जोड़ के कहा कि वेरी वेरी सॉरी सर। तो वो चीज़ जो है आप लोगों को मैंने बताई कि कंगना रनौत के अधिवक्ता ने कोर्ट में माफ़ी मांगी और इस बात पर माफ़ी मांगी। तो वो उसको लेकर के उन्होंने एक मुझे नोटिस भेजा है कि आपने मेरी और मेरे जो क्लाइंट है कंगना रनौत, इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं आप। और आपने इस तरीके से समाचार दिया है प्रेसों में कि अधिवक्ता ने कोर्ट में माफ़ी मांगी। तो कोर्ट से माफ़ी मांगी, मुझसे थोड़ी मांगी है। और मांगी है मैं नहीं, अकेला नहीं था, 20 वकील थे। मेरी तरफ से 10-12 वकील थे, उसकी तरफ से 3-4 वकील थे और तमाम वकील जो बालकारियों के साथ आए थे वो थे। उनके सामने हुआ ये सवाल। इस बात को उठा कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार कोई भी अधिवक्ता किसी अधिवक्ता को मानहानि का नोटिस नहीं दे सकता, क्योंकि आप अपने पक्षकार के लिए लड़ रही हैं। मेरे वकील मेरे